इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 7 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें देखने को मिलता है मार्शल एक वैम्पायर फाइट करवा रहा होता है जिसमें एक लड़का और लड़की फाइट करते हैं और वही वो लड़की जीत जाती है और फाइट का प्राइस था डे लाइट रिंग। उसको डे लाइट रिंग मिल जाती है और तभी वहाँ क्लॉस और एलाइजा आते हैं और क्लॉस उस लड़की की गर्दन पकड़ के तोड़ देता है। और वही वो दोनों जाकर मार्शल से पूछते हैं कि हेली कहाँ है, जिस पर मार्शल कहता है कि वही हेली जो तुम्हारे घर पर थी, मैं बस उसे हाय हेलो करने गया था और मैं उससे नहीं मिला, ना ही मैं उसे लेकर के आया, और चाहो तो तुम यहाँ पे उसको देख सकते हो और मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिस पर बाद में मार्शल कहता है कि अगर वो मेरे पास नहीं है तो आखिर वो गई कहाँ। वहीं दूसरी तरफ हम हेली को देखते हैं जो एक कार में पूरी तरह से बंधी हुई थी और तब हमें दिखता है टाइलर जिसने उसे किडनैप कर लिया था। हेली खुद को बचाने के लिए उसको मारने का ट्राई करती है जिस पर टाइलर कहता है कि तुम एक हाइब्रिड को नहीं मार सकती हो। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस एक विच से बात करता है जिस पर वो विच कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसको ढूंढने के लिए। वो विच से अपना जादू चलाने के लिए बोलता है और विच अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सोफी रोड पर जा रही हुई एक लड़की से हेल्प मांगने की ट्राई करती है लेकिन वो बिना देखे उसकी तरफ से चली जाती है। जिस पर टाइलर कहता है कि यहाँ पे रहने वाले सभी लोग वेयरवुल्फ्स हैं और वो वैम्पायर से छुपकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला है। जिस पर हेली कहती है कि तुम मेरे घर से ही मुझे उठाकर ले आए। जिस पर कहता है नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम ओरिजिनल्स के घर पर रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एक और बंदा आता है जो कि वेयरवुल्फ था। वो आकर टाइलर से कहता है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ उस विश ने पता लगा लिया था हेली कहाँ पर है और वो क्लॉस को बताती है कि वो लुसियाना के किसी जंगल में ही है और उस जंगल की खास बात यह है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वेयरवुल्व्स रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉश अकेले बैठा होता है, तभी मार्शल वहाँ पहुँच जाता है। मार्शल वहाँ जाकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कल देखा था क्लॉस के घर पे और शायद से तुमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा वहाँ पर। और ये बात सुनकर जॉस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी मार्शल के दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और यहीं पे सीन कट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लॉस और एलाइजा दोनों उस जंगल के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँच के वो आसपास देखने लगते हैं और सारी चीज़ें पता करने लगते हैं। वहाँ पर जा कर के उन्हें किसी चीज़ की स्मेल आती है जिस पर क्लॉस कहता है कि मैं नहीं जानता किस चीज़ की स्मेल है, लेकिन एलाइजा कहता है कि मैं जानता हूँ। वहीं वो लोग टाइलर की गाड़ी के पास पहुँचते हैं और उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। एलाइजा कहता है कि ये टाइलर लॉकवुड की गाड़ी है, आखिर उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है हेली के साथ। जिस पर क्लॉस कहता है कि शायद से उसकी दुश्मनी मुझसे है क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। जिस पर एलाइजा कहता है कि और भी कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिस पर क्लॉस कहता है हाँ, मैंने उसकी मॉम को भी मार दिया था। मुझे लग रहा था कि शायद से वो हमें धोखा दे सकते हैं, जिस वजह से मैंने उसे और उसकी मॉम दोनों को मार दिया था। जिस पर एलाइजा कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मार्शल जॉश को लेकर के डेविना के पास पहुंच जाता है और वो जाकर डेविना से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसको कंपेल फ्री कर दो, क्योंकि शायद से क्लॉस ने इसको कंपेल कर रखा और मैं चाहता हूँ कि ये किसी के भी कंपल्शन में ना रहे और अपने मन का करे और जो मैं बोलूँ वो करे। डेविना उससे कहती है कि मैं ऐसा कर तो दूंगी लेकिन शायद से उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। जिस पर जॉश कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। डेविना अपना मैजिक करती है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जॉश के सिर में, लेकिन वो ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेली के साथ में बात कर रहा होता है टाइलर, जिस पर हेली पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो। जिस पर टाइलर कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो एक हाइब्रिड का बच्चा है और उसकी हेल्प से मैं काफ़ी सारे हाइब्रिड्स क्रिएट कर सकता हूँ। वो उसकी तरफ एक इंजेक्शन बढ़ाता है जिस पर हेली कहती है कि तुम ऐसा मत करो। जिस पर टाइलर कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड क्लॉस ने मेरी फैमिली को मार दिया और मैं ऐसा क्यों ना करूं, इससे मेरी आर्मी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। टाइलर उस इंजेक्शन में उसका ब्लड लेता है और ले करके अपने एक वेयरवुल्फ फ्रेंड के लगा देता है और लगा करके उसकी गर्दन वहीं तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका मार्शल को ढूंढ लेती है और उसको ढूंढते ही उससे कहती है कि तुमने हेली के साथ में क्या किया। जिस पर मार्शल उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम गुस्से में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। और इस पर रेबेका को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। रेबेका उसे उठाकर काफ़ी दूर फेंक देती है और वही उसके पास जाकर के कहती है कि मैंने तुम्हें अपना घर का रास्ता दिखाया और तुमने मुझे धोखा दिया और हेली को किडनैप कर लिया। जिस पर वो कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ में चल के देख सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर टाइलर का वो फ्रेंड जिसकी गर्दन उसने तोड़ दी थी वो उठ चुका होता है और उसके उठते ही टाइलर एक नाइफ ले करके हेली के गर्दन पे कट लगाता है और उससे उसका ब्लड पीने को कहता है। वो जैसे ही उसका ब्लड पीकर हटता है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तभी टाइलर उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है पहले से कहीं ज़्यादा परफेक्ट। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर डेविना अपना मैजिक कर रही थी जॉश के ऊपर और उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इसी वजह से डेविना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और वहीं वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं।
जिस पर जॉश बताता है कि कुछ समय पहले ही मुझे वैम्पायर में कन्वर्ट किया गया और तब मैं एक इंसान था और अब यहाँ पर सब एक दूसरे के खून के प्यासे ही घूमते हैं। नवीना भी अपनी स्टोरी जॉश को बताती है और कहती है कि कुछ विचेस मुझे हार्वेस्ट रस्म के लिए ढूंढ रही हैं और अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे ढूंढते ही मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर हेली उस दूसरे वेयरवुल्फ से कहती है कि अगर तुमने टाइलर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो कहता है कि हाइब्रिड्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनका ज़िंदा रहना सही नहीं है। और ये उसने इसलिए कहा था क्योंकि टाइलर उससे पहले कह चुका था कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो क्लॉस उसकी मदद से अपनी हाइब्रिड्स की फौज खड़ी करेगा। जिस पर वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को छुपाने में मेरी मदद करो। जिस पर टाइलर उससे कहता है कि मैं चाहे जितनी ही कोशिश कर लूँ वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तभी हेली उसके एक वुडन स्टिक मार देती है और वहीं पर हेली उसके फ्रेंड से कहकर उस पर अटैक करवा देती है, लेकिन टाइलर उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है और वो उसे वही मार देता है, उसका दिल निकाल कर। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और हेली वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो हेली को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन तब तक हेली एलाइजा को मिल जाती है। एलाइजा को देखकर हेली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे हक करती है। हेली एलाइजा से कहती है कि मुझे तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ बताना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस हेली को ढूंढ रहा था और वही टाइलर भी निकलकर हेली को ढूंढ रहा होता है और वही वो क्लॉस के साथ में मिल जाता है। क्लॉस उसे हेलो बोलता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो और कैरोलाइन को अगर मैं ये बताऊंगा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जिस पर टाइलर कहता है कि तुम्हें कैरोलाइन कभी भी पसंद नहीं करने वाली है। क्लॉस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे डर कर टाइलर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका को लेकर के मार्शल एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाता है, जहाँ वो जाकर उसे बताता है कि वो जगह है, ये वो घर है जो मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला था अगर तुम मेरे साथ रुकती, लेकिन जब तुम क्लॉस के साथ चली गई तो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, तो अब तुम चूज़ कर सकती हो मैं या फिर क्लॉस। जिस पर रेबेका कहती है अगर मैंने तुम्हें चूज़ किया तो क्लॉस मेरे सामने ही तुम्हें मार देगा। जिस पर मार्शल कहता है कि तो फिर क्या हो अगर हम उससे पहले ही उसे मार दे तो। वहीं दूसरी तरफ हेली और एलाइजा बात कर रहे होते हैं, जिस पर हेली उसे बताती है कि क्लॉस को इस बच्चे में ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं है, वो बस इसे इसलिए चाहता है क्योंकि इसकी मदद से वो अपनी हाइब्रिड फौज खड़ी करेगा। ये बात सुनकर एलाइजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस बच्चे की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को दोनों को सेफ रखूंगा, चाहे मुझे उसके लिए क्लॉस से लड़ना ही क्यों ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस और टाइलर के बीच फाइट शुरू हो जाती है और वही टाइलर क्लॉस के काफ़ी बार वुडन स्टिक्स मारता है, लेकिन क्लॉस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वही दोनों आपस में एक दूसरे में फाइट में लगे होते हैं और एक दूसरे के स्टिक्स मार रहे होते हैं। तभी क्लॉस टाइल पेड़ के पास पकड़ लेता है और पकड़कर उसके चेस्ट पर हाथ रखता है उसका हार्ट निकालने के लिए, जिस पर टाइलर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो क्लॉस से कहता है कि बस तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सुनकर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और उससे कहता है कि अब से तुम जब भी जियोगे और जब भी तुम सुबह उठोगे तो तुम यही सोचोगे कि तुम्हारी जान क्लॉस की वजह से बच गई। और वो उसे कंपेल करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा वैम्पायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका मार्शल से कहती है कि तुम क्लॉस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, जिस पर मार्शल कहता है कि मैं उसे इसी जगह पर दफन करूंगा। मार्शल कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं अपने वैम्पायर्स को दफनाता हूँ और मैं क्लॉस को भी यहीं पर दफनाऊंगा। जिस पर रेबेका कहती है कि ये तुम्हारे वैम्पायर्स के लिए जगह ठीक होगी लेकिन क्लॉस के लिए नहीं, वो यहाँ से निकल जाएगा। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि तुम जानती हो मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है डेवीना, और वो मेरी हेल्प करेगी इसको मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस एलाइजा और हेली के पास पहुंचता है, जहाँ एलाइजा क्लॉस से कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जिस पर क्लॉस कहता है कि उससे पहले मुझे ये बताओ कि इसे हाइब्रिड किसने बना दिया। जिस पर एलाइजा कहता है कि टाइलर ने हेली का ब्लड यूज़ करके उसको एक हाइब्रिड में कन्वर्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा क्लॉस को बताता है कि तुम्हारा इंटेंशन ये है इस बच्चे को लेकर कि तुम अपनी एक आर्मी तैयार करना चाहते हो हाइब्रिड्स की। जिस पर क्लॉस कहता है कि तुमने सच में मुझे ऐसा समझ रखा है। और वही क्लॉस हंसते हुए आगे बढ़ता है और तभी पीछे आकर के एकदम से वो काट लेता है एलाइजा के। वो उसे काट कर और कहता है कि ये मेरा एक गिफ्ट है और यहाँ से चला जाता है। तभी हेली एलाइजा से कहती है कि तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पर एलाइजा कहता है कि नहीं, मैं ओरिजिनल हूँ और हम मर नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जॉश को होश आ जाता है और उसका कंपल्शन टूट चुका होता है। डेवीना उसे जाने को कहती है और कहती है कि अब तुम कंपल्शन और अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ हेली एक बुक ले रखी होती है और तभी एलाइजा उससे पूछता है ये बुक क्या है। जिस पर हेली बताती है बाइबल और इसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। वो उस बुक को खोलता है और उसमें एक लड़की का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। जिस पर हेली कहती है कि शायद से ये लड़की मैं ही हूँ और मेरी भी डेट ऑफ बर्थ सेम ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका
क्लॉस से मिलती है और क्लॉस से मिलकर कहती है कि हेली और एलाइजा कहाँ हैं, जिस पर क्लॉस कहता है कि एलाइजा और हेली को लगता है कि मैं उन लोगों के साथ में धोखा कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने एलाइजा को काट लिया। जिस पर रेबेका शॉक रह जाती है और कहती है तुमने क्या किया, जिस पर वो कहता है कि मुझे जो भी धोखा देगा मैं उसके साथ में यही करूँगा। क्लॉस कहता है कि अब एलाइजा मेरे साथ में नहीं है और इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि तुम मार्शल के काफ़ी ज़्यादा करीब हो, तो अब तुम मुझे अंदर की बातें ला करके बताओगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर टाइलर जाता है मार्शल से मिलने के लिए और मार्शल से मिलकर वो उसे बताता है कि अगर क्लॉस का ये बच्चा पैदा हो गया तो एक भी वैम्पायर जिंदा नहीं बचेगा। और इसी के साथ में द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।